यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यूपीटीईटी सेकंड शिफ्ट में जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के प्रश्न आए हुए थे उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उन 30 प्रश्नों पे जो मनोविज्ञान से संबंधित थे। उसमें जो पहला प्रश्न था वह था 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो आप जानते हैं कि एम ए बटा सी ए इंटू 100 ये बुद्धि लब्धि होता है, IQ होता है। मानसिक आयु 8 वर्ष है और बटे 5 वर्ष, यानी बटे में 5 रखेंगे, 100 काटेंगे, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में, और 20 का गुणा 8 से होगा तो 160 आ जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। तो इसमें 36 से 49 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तीसरा है, रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो व्यक्तित्व के मापन के लिए इंक ब्लड टेस्ट जो होता है वो किया जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यह विस्मृति का कारण नहीं है, तो स्मरण करने की इच्छा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। तो यह होगा सांख्यिकी यानी स्टैटिक कहलाएगा। छठा है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का। सातवां देखिएगा, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। अनुच्छेद 21A यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्रिस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। यानी व्यक्तित्व को प्रमुख प्रकारों में, तो लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, यानी इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। नौवां है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना होता है। तो अभिक्षमता का मापन होता है टीईटी के द्वारा। 10वां है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 स्मृति इसका सही उत्तर है। 11 नंबर है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो वंशानुक्रम है, इनमें से सभी है, वातावरण है, खेल तथा व्यायाम है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी 11वें का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। 12वां है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही उत्तर है। 13 नंबर है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो ऑप्शन नंबर 1 जॉन डीवी ने इसकी चर्चा की है। चौथा है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है। तो अवलोकन होता है, प्रयोग होता है, सामान्यीकरण होता है, कल्पना नहीं होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही उत्तर है। उसके बाद, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफलता विस्मरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 15वें का सही आंसर है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। टीएटी ड्राइमैन परीक्षण, 16 पीएफ रैबेन का परीक्षण, यानी इसमें चौथा ऑप्शन रैबेन का परीक्षण एकदम डिफरेंट है, भिन्न है। 17वां है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या है। अगर इसका मध्यांक हम निकालेंगे तो 9, 10 यानी 9.5, 9.5 इसका मध्यांक आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। 18वां है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 19 नंबर देखिएगा, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है कोई ना कोई संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही आंसर है। 20वां देखिएगा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 ये फर्स्ट पेपर में भी, फर्स्ट पाली में भी सुबह भी लगभग यही क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। उसके बाद, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो ऑप्शन नंबर 2 सिरिल बर्ट इसका सही आंसर है। सिरिल बर्ट ऑप्शन नंबर 2 21 का। 22 का देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो इसमें अभिक्षमता
ऑप्शन नंबर 2 अभिक्षमता इसमें भिन्न है। 23वां है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। 24 नंबर देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ, लार ग्रंथ, यानी चौथा जो ऑप्शन है लार ग्रंथ, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं आता। 25वां देखिएगा, आप देखेंगे उसको कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में ये ग्रंथियां आती हैं, तो इसमें लार ग्रंथि वहां नहीं है, तो चौथा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। 25वां है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एकदम सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 25 का। 26 का है निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, यानी व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, तो व्यक्तिनिष्ठ के बारे में पूछ रहा है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 अंतरदर्शन विधि, इसका एकदम सही आंसर है। 27 नंबर देखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका एकदम सही उत्तर है। 28 नंबर है अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनती है, तो थकान द्वारा, एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। 29वां है दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो अधिगम की गति मापने को दर्पण चित्र परीक्षण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका एकदम सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन है 30वां, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो ये व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड 30 का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड व्यक्तित्व। तो ये था सेकंड पाली में जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आए थे उसका ये हल था। अब आप इसको अपने कितने क्वेश्चन सही हैं उसको मिलान कर लीजिए। धन्यवाद।